नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। चैनल I95 से मुना शाह हाज़िर खिदमत है। आज खास तौर पे हम आपके लिए लेके आए हैं इसकी खास ट्रांसमिशन, क्योंकि आज आपको पता है कि ईद उल ज़ुहा है। सारी दुनिया में मुसलमान बकरा ईद मना रहे हैं बड़े धूमधाम से माशाल्लाह। कल हज था जो बहुत ही खुश असलूबी से अंजाम पाया, अल्लाह ताला का बड़ा करम है और हालात खासे नॉर्मल हो चले हैं, चेहरों पे रौनकें दोबारा आ रही हैं। तो हमने सोचा कि कुछ दोस्तों को जमा करके क्यों ना ईद का थोड़ा-सा लुत्फ़ हम लें। चाहे यहाँ पे खाने-पीने की चीज़ें तो नहीं है मौजूद, लेकिन बहरहाल चैनल I95 जो हमारा है उसकी कोशिश होती है कि हम अपने दोस्त अहबाब को हर वक़्त जमा रखें और कम्युनिटी की तरफ से कोई ना कोई हमारी ऐसी वो प्रेज़ेंटेशन होती रहे। तो यहाँ पे जो दोस्त जो हमारी ट्रांसमिशन स्क्रीन पे देख रहे हैं, उन्हें बहुत-बहुत ईद मुबारक। इसके अलावा जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, हमारे दोस्त, उनको भी बहुत-बहुत ईद मुबारक। मैं तारुफ कराती हूँ आपका लाइन से कि यहाँ मौजूद है हमारी फ़िरोज़ा सलाउद्दीन। फ़िरोज़ा सलाउद्दीन जो तारुफ है हमारी कम्युनिटी के लिए कोई नया नहीं है, माशाल्लाह बहुत ही सोशल वर्कर हैं, हमारी बहुत फ़ाल शख्सियत है, जो कि जिनको हम हमेशा से कहते हैं आप मूवर एंड शेकर हैं। तो ये हम हमेशा इनको छेड़ा करते हैं कि मूव कीजिए, शेक कीजिए कुछ ना ये कुछ। सॉल्ट एंड पेपर शेक फ़िरोज़ा कीजिए। माशाल्लाह बहुत पॉपुलर हैं, बहुत दिलकश और खूबसूरत शख्सियत है उनकी। और साथ ही हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान से एक बहुत ही प्यारी हमारी राइटर, अफ़साना निगार, बहुत मारूफ नावल निगार नीलम अहमद बशीर मौजूद है। नीलम को तो हम पकड़ ही लेते हैं, इस वक़्त तो नीलम नॉर्थ कैरोलिना में है और इनको वहाँ से हमने कैप्चर कर लिया है, जबकि फ़िरोज़ा यहीं मैरीलैंड में है। साथ ही हमारे मौजूद हैं हमारी हरदिल अज़ीज़ फ़नकारा, हमेशा से हमारे दिलों पे राज करती आई हैं, नीलोफ़र अब्बासी, जिनको कि हम ज़ाहिर है बहुत ही प्यार करते हैं। आपने अपने फ़न से हमारे वतन का नाम बहुत बुलंद किया है और हमेशा हमारे दोस्तों के ग्रुप में नीलो जो है, वो मौजूद रहती हैं। तो आज नीलो को मैंने कहा कि आप भी ज़रूर आएँ, कुछ मज़ेदार बातें करते हैं। साथ ही हमारे बहुत प्यारे दोस्त भाई न्यूयॉर्क से इत्तेफाक से मैरीलैंड में मौजूद थे, एजाज हुसैन भट्टी। बहुत प्यारे शायर हैं, मिज़ाह के हवाले से बहुत पॉपुलर हैं। मुशायरों में इनके दम से बड़ी रौनक लगती है। तो मौजूद थे यहाँ पे, तो मैंने कहा भई एजाज आपको भी आना है हमारी मिलन पार्टी में। साथ ही हमारे साथ हमारी एक नौजवान जो नस्ल की नुमाइंदा बच्ची सदफ हक यहाँ पे मौजूद है और बहुत सोशली बहुत एक्टिव हैं और हमने ज़रूरी समझा कि हमारे जो नई नस्ल के नुमाइंदे हैं, उनकी भी प्रेज़ेंटेशन हो, उनके भी ख़्यालात हम जानें कि आप क्या महसूस कर रही हैं ईद के हवाले से। तो मैं बस स्क्रीन पे जो देख रही हूँ, तो मुझे रोशनी ही रोशनी नज़र आ रही है माशाल्लाह और इतने सारे जगमगाते हुए लोग मौजूद हैं, तो आँखें चंदिया सी रही हैं। तो मैं आप सबसे ही मेरा एक सवाल है और जो कि मैं चाहती हूँ कि आप बारी-बारी उसका अपने हिसाब से जवाब दें कि ईद तो ऐसे-तैसे गुज़र गई, लेकिन बकरीद पे आपके क्या जज़्बात थे? आप लोगों ने किस तरह फैमिली के साथ एन्जॉय किया है बकरीद को और क्या फीलिंग्स थी और दिन कैसे शुरू हुआ? फ़िरोज़ा बताएँगी हमें? अस्सलाम वालेकुम सबों को। जी। और मेरे यहाँ करीबी इलाकों में जो मेरी फैमिली है, हुँ, उनमें जो बहुत करीब है हमारे, जी। वो 40 लोग थे, जो जिनका माशाल्लाह। मैंने अपने घर में इंतज़ाम किया था बाहर ये यार्ड। बताइए सबने मास्क पहने हुए थे या नहीं? सबने मास्क पहने हुए थे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी हुँ, हुँ। की भी थी उनको, अच्छा। कि आप सोशल डिस्टेंसिंग में रहेंगे। हुँ, और यार्ड मेरा थोड़ा-सा बड़ा है, तो मैंने उसमें टेंट लगाया था और अच्छा। हमने मून बाउंस भी बड़ा-सा मँगवाया था ताकि बच्चे वहाँ खेल सकें। लेकिन ये सारी उम्मीदों या तरीकों में पानी पड़ गया कि बारिश हो गई। अच्छा, वाक़ई पानी तो पड़ गया। वाक़ई पानी पड़ गया और सारा अच्छा। दिन बारिश होती रही। हुँ, लेकिन हुँ।
हमने डिस्टेंस साथ मना ली ईद। कुछ हौसला था, कुछ बच्चों जी। ने साथ दिया, सबों ने खाना पीना, तो हुँ, अच्छी ईद हमारी गुजर गई, बकरीद अच्छी सही। गुजर गई ईद की निस्बत। तो हमने खुशियां मना ली, आपस में मिल लिए। ईद का हाँ, मकसद यही ही यही काफ़ी होता होता है। है मेरे ख़्याल में कि फैमिली जमा हो जाए। नीलोफ़र, आपकी ईद कैसे शुरू हुई? नीलोफ़र का तो मैं तारुफ़ क्या कराऊँ, सब जानते हैं टीवी के हवाले से और दीगर अदबी सरगर्मियाँ जो उनकी यहाँ पे रही हैं और हमारे ड्रामों की बहुत ही मारूफ़ फ़नकारा हैं। यहाँ हमारी खुशकिस्मती है कि ये अमेरिका आ गईं, तो हम जब चाहते हैं इनको खुद इनसे ही हम चुरा के ले भागते हैं नीलो को अपनी तकरीबात में। तो जी नीलो, कैसी गुज़री आपकी? सबसे पहले तो सबको ईद उल अज़हा मुबारक और अच्छी गुज़री और वही बात है कि थोड़ा-सा काम डाउन हुआ है, लोगों में ये है ज़हनों में कि चीज़ें जो हैं नॉर्मल की तरफ लौटी तो नहीं है, लेकिन जी, बेहतर ज़रूर हुई हैं। तो सुबह तो हुई हस्ब मामूल ईद की नमाज़ और अब हमारे यहाँ तो ये हुआ था कि पहले से जैसे मस्जिदों में बुकिंग हुई थी कि आप बुक करा लें, पहले 50 लोग जो हैं वो इस तरह आएँगे, इस टाइम पे आएँगे, उसके बाद अगले हाँ, लोग आएँगे ना, वो तो ये सारे एडजस्टमेंट तो करने ही पड़ रहे हैं। वो जी, सारा सिस्टमैटिक था। उसके बाद जहाँ तक कुर्बानी का है, वो हम लोग पाकिस्तान भेजते हैं, हिस्सा जो लेना होता है, वो पाकिस्तान भेजते हैं क्योंकि वहाँ हमें ज़्यादा इल्म है कि कौन डिज़र्विंग है, रिश्तेदारों में, मिलने वालों में। तो हमारी ख़्वाहिश ये होती है कि उन तक गोश्त पहुँचे, जिनको हम जानते हैं पर्सनली। सही बात है। तो हाँ, पाकिस्तान मोस्टली हाँ, मेरे ख़्याल में मोस्टली लोग यही तरीक़ा इख्तियार करते हैं। यही यहाँ रह के करते हैं जिससे दिल और की तसल्ली भी हो जाती है दिल की अपने। अपनी जी हाँ, सैटिस्फैक्शन भी हो जाती है और फिर उसके बाद ये था कि आज लंच पे एक हमारे दोस्त हैं डॉक्टर फैमिली है तो वो उन्होंने हस्बैंड वाइफ ने वो हस्बैंड वाइफ छोटी सी बच्ची है उन्होंने हमारी फैमिली में मतलब मैं बेटा बहू 3 बच्चे और एक और कपल वो भी मियाँ बीवी मतलब टोटल समझो 9-10 लोग होंगे ना तो उनको लंच पे बुलाया था, सब दूर-दूर बैठे थे, मास्क तो नहीं लगाए थे क्योंकि फासला काफ़ी हाँ, था। और वो चूँकि बात डॉक्टर है। साहब का घर था हाँ, तो उन्होंने सारी हिफाज़ती तदाबीर पहले ही कर ली थी। हाँ, तो वो वो बहुत ज़रूरी है। वो बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी है हर हाल में। तो चलें ये तो बहुत अच्छा रहा कि आपने दोस्तों से भी मुलाकात की। बिल्कुल। सदफ जी और सदफ। फिर मैं ये भी कहूँगी कि ये मोना बड़ा अच्छा आपने इंतज़ाम कर दिया कि अस्सलाम वालेकुम हमारे दोस्त जो हैं सब उनसे लोगों को मुलाकात हो ईद गई। मुबारक मेरी तरफ जी, से। जी, सही बात। हाँ। जी सदफ मैं आपसे क्योंकि आपको कहीं और भी जाना है तो मैं आपसे जी जी कुछ सवालात करना चाह रही थी। इस हवाले से कैसी ईद गुज़री बेटा आपकी? ईद हमारी अच्छी गुजरी, डिफरेंट गुजरी, जैसा कि फिरोज़ा सलाउद्दीन ने बताया, हम भी उसी फैमिली में शामिल थे। तो जी। ईद अच्छी गुजरी, मगर ईद फैमिली के साथ गुजरी और हुँ, दोस्तों को बहुत मिस किया। तो हुँ। दोस्तों से एक छोटी सी मुलाकात करने के लिए मैंने जी, कल रात को अपनी सारी फ्रेंड्स के घर कपकेक्स जी, लेके गई थी। सोशल जी। डिस्टेंसिंग रख के सबके घर में कपकेक्स डिलीवर किए गए। तो दो झलक नज़र आई दोस्तों की, सलाम दुआ हुई, दूर से ईद मुबारक अच्छा, हुई, तो उससे जी। बहुत अच्छा लगा। जी। यकीनन, ज़ाहिर है। वैसे आप हमेशा ईद ऐसे ही मनाती हैं? किस तरह से आप लोग ईद को तरतीब देते हैं? ईद वाला दिन जो है हमारा बहुत भरपूर बिज़ी गुज़रता है सुबह से शाम तक। हुँ, माशाल्लाह मेरा बड़ा ससुराल भी है और मैका भी है, तो हम लोग पूरा दिन घूमते ही रहते हैं, तीनों बच्चों के साथ एक घर से दूसरे घर। तो इस साल बहुत डिफरेंट था, इतना घूमा-फिरा नहीं, मगर इंशाल्लाह सब जो है सेफ रहें, दैट्स फॉरमोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर जी, जी। इंशाल्लाह ईद तो आती हाँ, रहेंगी हम और लोग भी दोस्तों जब छोटे अहबाबों थे, से मिलते तो इस रहेंगे। चक्कर में घर-घर जाते थे कि ईदी भी मिलेगी, तो वो छोटे-छोटे पर्स होते थे, उस उनको झुलाते हुए हर जगह जाते थे कि ईदी मिलेगी, फिर उसके बाद वो एक-दूसरे को दिखाते थे। वो तो खैर ज़माना गुज़र गया अब। तो आप का फिर क्या रहा? आज का दिन अच्छा गुज़रा, सदव? आपकी आवाज़ कट रही है।
सदफ स्टिल हो गई है। चले कुछ देर के लिए देखते हैं जी। नीलम, नीलम, हाँ जी, क्या हाँ नीलम? जी जी। अच्छा, मैं तो शुरू से कह रही थी कि मेरे ख्याल में नीलम ने बड़े तिक्के विक्के सब्जी वजी खाई है, आज बहुत रिलैक्स रह गई है तुम। सोफे नीलम पे जो बैठी हूँ, जी, सोफे पे तो बैठी हूँ। आप, हाँ जी। हाँ तो नीलम आप हमने तो अभी बताएं आपकी सुबह कैसी से कुछ भी नहीं रही? खाया। अच्छा, तो आपने कोई अफसाना तो ना मैं लिख अपनी डाला फ्रेंड के ईद घर के आई ऊपर? हूँ, मेरी फ्रेंड है। जी नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड है यहाँ पर, मैं उनके घर आई हूँ। मेरे बच्चे अपने अपने ससुरालों में गए हुए ईद करने, दूसरी स्टेट्स जी, में है। तो मेरी दोस्त अच्छा बहुत अच्छी प्यार वाली, तो वो बेचारी सुबह से खाना पका रही थी और मैं अच्छा और वो बैठ के गप्पे मार रहे थे। और बस अच्छा। ऐसे इस तरह हमारा दिन गुजर गया। और अभी तक हमने कुछ भी नहीं खाया सुबह से। उम्मीद है अब खाने अच्छा की आपके प्रोग्राम के बाद। तो ये बताइए कि आपको देखो, पाकिस्तान से दूर यहाँ पे ईद का दिन कैसा लगा? जाहिर है आप मिस तो कर रही होंगी पाकिस्तान को। हाँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि इस साल इतनी जो तबाहियां आई हैं सेहत के हवाले से, बहुत से लोग चले गए। तो अगर हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं और मिल रहे हैं, सबसे बड़ी ईद हम्म, तो यही है कि सब बच जाएं और सेहतमंद रहें। ईद सही और बात वगैरह तो है। हाँ, दिन गुजर जाए। जी, एक्चुअली दिस इज द मोर मतलब ये इम्पोर्टेंट, बड़ी इतनी बड़ी वबा से गनीमत हम बच बात है। जाएं। जी, बिल्कुल ये बिल्कुल। वबा से बच जाएं और जिंदगी का एक साल और आगे चले जाएं और सब सलामत जी, रहें, तो ये इससे बड़ी ईद की खुशी कोई नहीं है। हाँ, बाकी तो सही कह रही है, बिल्कुल हम लोग वाकई। इस मुसीबत में गिरफ्तार थे और परेशान थे, तो यही लगता है कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन हाँ, अब थोड़ा थोड़ा उम्मीद हो रही है कि इंसानियत बच जाएगी, वरना लगता था शायद पता नहीं थप्पड़ मार रहे हैं हमें, जाओ दफा हो जाओ। लेकिन अब लगता है कि शायद अल्लाह में तो रहम भी आ जाएगा। नहीं अल्लाह मियाँ ऐसे नहीं कर सकते। अल्लाह मियाँ नहीं को कभी मतलब, ना कभी तो रहम आ ही नहीं जाता देखो, है। अल्लाह का गुस्सा इसलिए आएगा कि इंसान ने जमीन के साथ अच्छा नहीं किया, तबाहियां बहुत फैलाई हैं, कत्ल और सही गारत बात। की। नहीं, इंसान ने फैलाई है, अल्लाह तो नाराज होता है ना इस बात पे। तो शायद सही बात। हम लोग फाइनली अगर रियलाइज कर ले कि ये जिंदगी बड़ी कीमती है और ये जमीन सही बड़ी कीमती है और इससे अच्छी तरह रहना जी, चाहिए, अगर हाँ यही सबक आ बिल्कुल जाए तो किसी बात का। सही। जी जनाब एजाज, क्या भैया जी माशाल्लाह, आप तो सलामुकुम। वाकई लग रहा है कि अभी सीधे डायरेक्ट मस्जिद से नमाज पढ़ के आए। बड़े नहीं नहीं जबरदस्त ईद वाले कपड़े। हम्म, नहीं नहीं माशाल्लाह, मैं असल में इधर आया था भाई के घर मैरीलैंड में, 2-3 जी, दिन पहले ही आ गया था। तो नमाज तो हमने इस दफा कल फोन किया था मस्जिद में, तो वो कहते हैं हम्म, 200 बंदा आपने रखना है, वो ऑलरेडी हो चुका है, तो आप नहीं आ सकते। तो फिर हमने घर पे ही नमाज पढ़ी सुबह। सबने, जी, हमारे भतीजे ने यहाँ पे जमात कराई और माशाल्लाह हमने घर पे ही सबने ईद मिल के पढ़ी। और उसके बाद भतीजियाँ हमारी बड़ा अच्छा खाना बनाया हुआ था, तो जबरदस्त। खाना वाना खाया, फिर आपका फ़ोन आया, तो काफ़ी सारे दोस्त आए हुए थे सुबह से, रौनक लगी हुई है हाँ माशाल्लाह, अभी भी काफ़ी बैठे हुए हैं। बिल्कुल, और तो फिर ये होगा ना कि भाई चचा आए हुए हैं, तो चचा की खास और भी खातिर की जाए। हाँ, माशाल्लाह आपको तो पता है फैमिली बड़ी प्यार वाली है हमारी सारी, भाई भी जी, इधर हैं, भतीजी भतीजे सब, तो माशाल्लाह। तो मैंने, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे पता था कि काफ़ी लोग होंगे, लोग मेरे मेरे साथ आपने वही किया जो ज़किया गज़ल ने मेरे साथ किया था, कि उस हाँ दिन भी स्टेज पे 5 औरतें थी और मैं अकेला मर्द था उनमें। आज भी आपने वही किया 5 ख़वातीन को बुला के, तो उस दिन तो हाँ, मैंने आप बैठे में, अच्छा, आप इस हवाले से कह रहे थे कि कनाडा की याद आ गई आपको। वो इसलिए आई कि मैंने उस दिन पता है स्टेज पे बैठे बैठे ये शेर लिखा था कि देखें सजा हुआ है ये मेला स्टेज पर, जी, मेरे लिए तो है एक झमेला स्टेज पर। वाह, अब आप ही बताएं कैसे लिखूं गजल, 5 औरतें हैं और मैं अकेला स्टेज पर। क्या तो आज बात मैं क्या है। सोचता हूँ, 5 एक औरतें हैं और मैं अकेला हूँ ऑनलाइन। बिल्कुल। तो मेरा कहना ये होगा कि इट्स अबाउट टाइम। सब आपका। बस ठीक है, मसला है कि अब आपको सबका प्यार है, मुकाबला। काफी काफी दिनों के बाद नीलोफर आपी से मुलाकात हो गई है। हम लोग इकट्ठे एल्बनी में भी रहे हैं चार जी, पांच साल, और उनसे आज हाँ, अब मुलाकात हो गई है देखिए ना, बेईमान। जैसे नीलो जो है वो न्यूयॉर्क से अब डेलस चली गई हैं, हाँ जी, लेकिन फिर भी जाहिर है डेलस से भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, ये बड़ी बात है। और अच्छा। आप आप जो है वो न्यूयॉर्क में हैं अभी, तो और लेकिन नीलम आपी से भी काफी अरसा हो गया, मुलाकात न्यूयॉर्क में हुई मुलाकात। अब तो काफी अरसे बाद इनसे भी मुलाकात होगी हाँ माशाल्लाह।
जी। तो अच्छा लगा नहीं, देख के अल्लाह ताला का बड़ा सबको। करम है ये, और हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी दुआ देनी चाहिए इस लिहाज हाँ, से कि हम और एक ये दूसरे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हमें तब भी आया जब कोरोना आया है, तो वरना हम भी इसको हाथ नहीं लगाते थे। हमने भी कोई भी बिल्कुल। काम करवाना बच्चों, इवन मैं तो फेसबुक का पासवर्ड चेंज करना हो तो वो भी बच्चियों से कहता हूँ बेटा ये कर दो जरा, तो हम तो खुद ही हाँ इनको हाथ नहीं लगाते, लेकिन अब ये कोरोना ने सब कुछ करवाया हमसे। हाँ, और इसका जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है मेरे ख्याल में शायरों को हुआ है, क्योंकि सारे मुशायरे अब वो जूम पे हो रहे हैं। ऑनलाइन हो। जो और आम नहीं, आम जो फायदा है वो शायरों को है, और ये सबसे ज्यादा फायदा वो जूम को हुआ है, जो माली फायदा बिल्कुल हुआ है। हाँ, हाँ। बिल्कुल, हाँ, फ्री में शायर मिल रहा है एक से एक। तो माशाल्लाह ये चल रहा है। और आप बताएं, और क्या फिरोजा, आप बताएं कि आपकी क्या तजवीज है आइंदा आने वाले दिनों के लिए, कि हम लोगों को कैसे नॉर्मली बिहेव करना चाहिए। जाहिर है ईद का दिन तो गुजर गया, और इंशाल्लाह क्योंकि वीकेंड है तो अभी और फैमिलीज आपस में मिलेंगी, एक साथ सेलिब्रेट भी करेंगे। तो आप क्या समझती हैं किस तरह नॉर्मली हम लोगों को गुजारने चाहिए अपने दिन बगैर बोर हुए? मुश्किल सवाल है भाई। अच्छा, नहीं आपके लिए कहाँ से मुश्किल हो गया? आपके पास हर सवाल का जवाब होता है। अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा है कि देखो, मिलना जुलना तो रहता है। हमारे इस जूम ने भी बड़ा करम किया कि पाकिस्तान और दुनिया के हर जगह लोगों से ज्यादा बातें हो रही हैं जो पहले नहीं थी। सही बात। मैंने हाँ ये भी हाँ हम काफी कनेक्टेड हो गए दूसरे हाँ, दूसरे मुल्कों से। ये बहुत सही। बड़ा एक कोरोना का हाँ, पॉजिटिव, अगर आप कोरोना को ले तो सही। हमें मिला दिया। और दूसरे ये है कि भाई जिंदगी तो चलती रहेगी और चल रही है, हम्म। इसमें हम बहुत ज्यादा तब्दीलियां नहीं ला सकते। कुदरत ने कुछ लिखा हुआ है हमारे लिए, वो हो रहा है। जी। तो यही सोच के, जैसे मेरे यहाँ आज माशाल्लाह 40 लोग जमा थे, और हमने ईद पे भी तकरीबन ऐसे ही किया था। थोड़ा सा डिस्टेंस था लोगों का, लेकिन ये कि अगर अपनों के दरमियान हम ना रहें, खास करके ऐसे मौकों पे, तो इमोशनली हम डिस्टर्ब होंगे। सही बात है, तो बिल्कुल। टू कीप दैट गोइंग एंड कीप दैट रिलेशनशिप साथ रहे, अपने लोग साथ रहें, हाँ, अलाइव, मैंने बिल्कुल। पर्सनली काफी ये किया है कि हम दोस्तों से मिलते रहे हैं, जरा डिस्टेंस रख के दूसरे को जो करीब से जानते हैं। हाँ अब मुझे नहीं पता है कि इसका लॉन्ग असर क्या होगा। यानी हम जब ईद पे मिले तो फिर हमने जरा देखा कि कैसा हो रहा है, आर वी ओके बीइंग विद ईच अदर। और फिर हाँ, बकरीद आई तो वो भी हमने डिस्टेंसिंग, कुदरत ने कुछ ऐसा किया कि हमें मौका नहीं दिया कि भाई हम बाहर नमाज पढ़ सकें, तो हमने घर में ही बेसमेंट बड़ा है, हमने हाँ, नमाज वहां अदा की सबों ने। और जैसा कि मैंने बताया कि भी 40 लोग इकट्ठे थे। जी। तो अल्लाह का शुक्र अच्छा, है कि सब अब मैं, हाँ नहीं, ये तो बहुत अच्छा हेल्दी आपने मतलब हाँ, हेल्दी, ये एक्शन लिया। इमोशनली हेल्दी है। मुझे नहीं सही पता है, सही। बल्कि कहीं मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये जुमला बड़ा अच्छा लगा कि मुझे ये नहीं पता है कि मुझे मरना कब है, लेकिन मुझे ये तो पता है कि जीना कैसे है। हाँ, बहुत तो अच्छा। दिस इज हम्म। समथिंग दैट आई परसू। और जी। मैं, अच्छा। इत्मीनान है, यकीन है कि जी। जब टाइम होगा चले जाएंगे। हाँ। बिल्कुल अच्छा, सही। मैं जो है मैं एक बात, ये अपने अपने जाहिर है हर एक के सोच अलग की, अलग हाँ, ख्यालात बिल्कुल। होते हैं। मैं एक जो सवाल करना चाहूंगी वो ये कि एक समझे कि छोटा सा क्विज सा है, कि सबके लिए है वो सवाल। तो अलग अलग मैं उसका जवाब पूछ लूंगी आपसे, कि आप ये बताइए कि बकरा ईद और ईद जो जिसको हम मीठी ईद भी कहते हैं, उसमें बेसिक, एक तो खैर कुर्बानी का तो हम सब जानते हैं कि वो फर्क होता है, उस दिन कुर्बानी होती है। इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज होती है जो थोड़ी डिफरेंट होती है उसमें, बकरा ईद में और मीठी ईद में? मेरा ख्याल में बकरा ईद में और मीठी ईद में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि बकरा ईद में बच्चों को ईदी कम मिलती है, कि बड़े ये कह के दिखा देते हाँ, हैं कि भाई ये गोश्त की ईद है। तो हाँ, वैसे सबसे बड़ा हमें भी नुकसान तो इसी होता है तरह बच्चों को। से, हमें भी ऐसे ही बहलाया जाता था। ये भी सही जवाब है, लेकिन असल जवाब जो है, सही जवाब वो कुछ और है,
जो आप कोई जो भी बताएगा वो बस समझे जीत जाएगा आज। अच्छा, इसलिए मैं जीतने के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ, मेरे ख्याल में एक बहुत ही वाज़ेह और बेसिक फ़र्क ये है, अलावा मतलब और दूसरे एस्पेक्ट्स के, कि वो तो सुन्नत इब्राहिमी है और उसमें हम रोज़े रखते हैं रमज़ान के, इसलिए मनाते हैं, लेकिन वो मीठी ईद है और ये नमकीन ईद है। जी, जी। ये भी आपने सही कहा, लेकिन मेरे ज़हन में कुछ और जवाब है इसका। नीलम, आप कुछ बताएँगी, हेल्प करेंगी? ईद में और बकरा ईद में एक ऑब्वियसली कौन-सा फ़र्क है? बकरे एक ये गेट टुगेदर ही होते हैं कि फैमिली मिले और अच्छा टाइम गुजारे, और खाने से इसका ताल्लुक होता है। तो उस दिन भी सब खाते रहते हैं, आज भी जिनके पास गोश्त है वो खाते रहते हैं। हमारे पास तो कुछ नहीं, हमने तो कुछ नहीं खाया है। मेरा ख्याल है छोटी ईद पे हमने 30 दिन मशक्कत की होती है, भूखे रहे ये होते ये हैं। खाने पीने ये की, बिल्कुल यही देखिए कहने वो वाली थी। इंसान ज्यादा होती है। क्या? खाने के लिए सारे सिलसिले करता है, दावतें करता है। पाकिस्तान में असल में ईद होती है, कलेजियां पक रही हैं, तिल्लियां पक रही हैं, टिक्के जी। पक रहे हैं। अब यहाँ आप क्या है, अमेरिका की ईद तो फिर ऐसी है, सारे वाली फ़िरोज़ा, कुछ बात। आपके हमने ज़हन में तो कोई मतलब हाँ ठीक है, आप मैं ऐसा भी हो सकता है, हो सक- हुँ, लेकिन वो बात तो नहीं है ना। वो तो एक देखिए माहौल का भी असर होता है। जाहिर है यहाँ जो भी कर रहा है बड़ी अच्छी बात है, टू कीप योर ट्रेडिशन अलाइव। मेरे भी बच्चे हैं, वो लोग कपड़े वपड़े पहनते हैं अपने भी घर में दूर दूर, लेकिन ये कि इट इज इम्पोर्टेंट आप अपना रिचुअल्स, अपने रिवाइवल्स करें। लेकिन जो असल में जो एक होता था हम लोग का बैक होम, वैसा तो जाहिर है हम लोग छोड़ा है ना, उसको छोड़ा है हम वो गलियां। तो जो यहाँ रह रहे हैं अमेरिका में, वो चीजें छोड़ा है। अब जिस कंट्री में रह रहे हैं उसके हिसाब से मनाएंगे तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, सही, जैसा भी मना रहे हैं बहुत सही, अच्छा है। हाँ। तो इसका मतलब ईद अफ़रोज़ा, आपके रमजान ज़हन में कोई रम, है? रमजान की मशक्कत के बाद जो ईद मनाते हैं वो तो रिवार्ड वो है। बड़ी ईद होती है। सबसे सही, बड़ी ईद तो इसलिए ईद हमारे लिए बड़ी एक तो जो इन्होंने कहा है जहाँ साहब ने कि ईदी की ख्वाहिश होती है, ईद जरूर ईदी बड़ी बड़ी मिलती है, मुझे लग रहा है छोटी कि ईद ये पे ईदी बहुत ईदी नहीं मिलती है। बचपन के वाक़यात से बहुत मुतासिर और मायूस हैं कि इन्हें बकरा ईद पे ईदी नहीं ज़्यादा मिलती ईद है ही नहीं बकरे मिली। है असल में एजाज़? ये होते हैं कि हम लोग माशाल्लाह से 6 भाई हैं, और हाँ, जब वालिद को 6 भाइयों को ईद देनी पड़े इकट्ठी, तो मसला होता है इसमें। तो वालिद साहब नेवी में थे, तो यही होता था। हमारी अम्मी कहती है तो इसमें थोड़े थोड़े पैसे मिलेंगे क्योंकि आपको बकरा मिलेगा। तो ये बकरे की ईद है, गोश्त की ईद है ये। गोश्त खाओ। सही हमारे घर में यही होता था कि नहीं, बकरा ईद पे ईदी नहीं मिलेगी, बकरा ईद में गोश्त खाओ, ईदी पे हाँ, सिर्फ ईदी मिलती है। तो वही ट्रेडिशन हमने यहाँ भी रखी है कि यहाँ किसी बच्चे ने हमारे यहाँ, हालांकि हमारे तकरीबन कितने आज 12-13 बच्चे थे अंडर अंडर 10, उन सबों ने, किसी ने भी फरमाइश नहीं की कि भाई मुझे ईदी मिलनी चाहिए। लेकिन जब ईद आती है, वो बड़ी ईद आती अंडरस्टूड है, है। तो हाँ, सबको ये पता होता है कि उन्हें ईदी मिलेगी। सही। तो वो और सब आपस सबसे में सबसे बड़ी बात जो अच्छा, है छोटी ईद पे, वो चांद देखना जो होता है ना, कि हाँ, चांद देखा जाता है खुशी से, वो ज्यादा अहम होता है। क्या दैट्स चांद रात है और चूड़ियां ली जाती हैं और मेहंदी ली जाती है, उसमें रौनक इसलिए ज्यादा होती है कि चांद रात आ गई और उसके बाद बात खत्म। हाँ। जैसे कल मेरे आज भाई हैं, मैं आपको एक मजे की सबने तकरीबन सबने अपने-अपने हिसाब से सही जवाब दिए, लेकिन मेरे ज़हन में जो है सबसे बड़ा जो बेसिक वो है, वो होता है शीर-खुरमा। हम्म, जो मीठी ईद पे सबसे बेचैनी से इंतज़ार होता है, मस्ट है, वो है शीर-खुरमा, जो कि बकरीद पे आम तौर पे हम लोग ना फ़रमाइश होती है उसकी, ना ही बनाया जाता है इतना। कभी-कभार बना भी लेते हैं कुछ लोग, लेकिन शीर-खुरमा मेरे ख़्याल में छोटी जो है वो बेसिक चीज़ है। ये कहती है कि छोटी ईद बगैर शीर खुरमा के और रोजा बगैर पकौड़ों के हो नहीं सकता। अच्छा, तो इसी बात पे कुछ शेर-वेर सुना दें एजाज़? कुछ तो रौनक लगाएँ आप। शेर मैंने क्या सुना था, कल मेरे बड़े भाई से बात हो रही थी कनाडा, तो मजाक में कह रहे थे यार मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, भाई भाभी अच्छी बड़ी तो है भाभी, नई क्यों शादी करनी है आपने? तो वो कहते हाँ। थे यार अब जो तुम्हारी भाभी है ना, वो 30वां रोजा है, ना रखने को दिल करता है ना छोड़ने को दिल करता ये भी ये भी बात की अच्छा तुमने, अच्छा जी, वाह! है। 25 साल के खुड़सो बाद नीलो, आप जी, आपके क्या ख़यालात हैं इनके इस ख़्याल के बारे में कि 30वां रोज़ा है?
न रखने को दिल चाहता है, न छोड़ने को। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। नो और ये इनका भाभी ज़ाती वहां मामला है, मौजूद नहीं थी। हाँ। हाँ, और दूसरे ये है अपनी नीलम मौजूद हैं। नीलम सिर्फ अफसाना निगार ही बहुत अच्छी नहीं है, बल्कि हाँ, शायरी भी बहुत उम्दा करती हैं। और ख़ास तौर पे सही। ये जो मौका है ईद का, बकरीद का और हँसने हँसाने का हाँ, अभी मैं इनसे भी फरमाइश करने वाली हूँ मैं। नीलम का मैंने बड़ी प्यारी इन्होंने नज्म कही थी, वो जब पेंशन लेने जाते हैं, याद है? सही, बिल्कुल। ज़बानी याद है? वो तो बहुत हाँ, मशहूर है। अभी थोड़ी बहुत सुनेंगे। थोड़ी बहुत याद है, थोड़ी बहुत। वो अगर सुना दें तो अच्छा मज़ा आएगा। और दूसरी एक बात, पता नहीं अब मेरी बारी आए कि नहीं आए, कि मैं एक मैसेज अपनी बेटियों को देना चाहती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मारिया, सोबिया और मारिया, उनके हस्बैंड ज़क्का, अनसब, बच्चे जो हैं वो न्यूयॉर्क में हैं, उनको मैं बहुत 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 मिस कर रही हूँ। और हर खुशी मेरी अधूरी रह जाती है उनके ना होने की वजह से, बट दे लिव इन माय हार्ट। हाँ, तो बच्चों नीलम मैसेज मिल गया। आपकी शायरी से अम्मी का मैसेज। जी, चले। बस मैं तो ऐसे ही आपसे गपशप करने बैठी थी, ना मेरे पास कोई हाँ, डायरी वायरी है, नहीं तो ना हमने यही कहा मैं था शायरी कि हम याद नहीं ट्राई रखती, करने लेकिन में चलो बात करेंगे, लेकिन ये कि वो तो मेरे ज़हन में था कि हमें सुनना ही सुनना है नीलम से वो वाली नज़्म, लेकिन मैं चाह रही थी कि एजाज भी हमें कुछ सुनाते हैं। एजाज? एजाज के भी बड़े देखिए बकायदा किए ना, मज़ाहिर एजाज तो मैंने एक शेर एजाज तो लिखा था बकायदा कि शायर है ना, बकायदा शायर। माशाल्लाह। तो एक बकरी ने जो बकरे से कहा लव यू जाना, अच्छा। एक बकरी ने जो बकरे से कहा लव यू जाना, हुँ, तुझसे शादी को तो पूरी है तैयारी मेरी। हाँ। बोला बकरा कि बड़ी ईद है आने वाली, अब तो बन जाएगी कुछ दिन में निहारी मेरी। बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छा है, खूब भाई, बहुत क्या अच्छा है। इसके बात बाद है। मैंने एक और शेर लिखा था कि बड़ी ईद के बाद जो है कि काफी सारे बकरे हम ज़िबा कर लेते हैं तो बकरियां बच जाती हैं, वो बेचारी बेवा हो जाती हैं, तो वो बकरियां कहती हैं कि बकरियों ने ये हुकूमत से गुजारिश की है, घास उगती हो जहां ऐसी जमीनें दे दें, और बात बाल बच्चों की कफालत भी है करनी हमको, हम भी बेवा हैं सिलाई की मशीनें दे दें। बकरियों को सिलाई की मशीन में। तो बेवाओं को पाकिस्तान में देते हैं ना मशीनें, तो बकरियों ने क्या हमें भी मशीनें दें। बहुत अब खूब, बहुत अब खूब, कौन सही देता बात। है मशीनें? कोई नहीं मशीनें देता, अब पुरानी बातें ना करो, अब कौन अच्छा, मशीनें देता है? बकरियों को देता है। नहीं नहीं, कहा बकरियां मांग रही हैं। बकरियों को नहीं, यहाँ तो ये बकरियों की बात हो रही है ना, तो बकरियों को पाकिस्तान को से आए हुए मशीनें बहुत देते साल हो गए ना, भूल गए। अब तो कंप्यूटर भी नहीं कोई लेगा, कहेंगे इससे भी कोई बड़ी चीज दो हमें। तो मुझे अब 25 साल हो गए यहाँ पे, तो हम तो जब थे कि MP MNA जो थे वो बेवाओं को देते थे कि सिलाई मशीन दे दें इनको। बात सुने, तो अब बेवा जो है ना वो कपड़े नहीं सीती हैं अब। अच्छा नीलोफर को याद है हमारे जब हम स्टूडेंट थे तो इस तरह के अशार होते थे बकरियों पे, जो बकरे ने मारा है बकरी को सींग तो बकरी भी मारेगी बकरे को सींग। माय गॉड, ये क्या रिक्शे के पीछे होते थे, ट्रकों के पीछे? मैंने ये वाली शायरी कभी इत्तेफाक है कि नहीं हमने इस्तेफादा नहीं किया इस शायरी से। इस्तेफादा नहीं किया। दिल थैंक्स को हाँ, वो दिल को बाती है बात बकरी की, कितनी अच्छी है जात बकरी की, ये लिखी है। बहुत उम्दा भाई। तो अब हम नीलम से फरमाइश करते हैं बिल्कुल। कि भाई कोई अपनी फुलझड़ियां जो आप छोड़ती हैं अपनी शायरी में, माशाल्लाह। बिल्कुल। अब आप ये देखें बड़े मजे की बात कि नीलम तो बहुत ही सीरियस टॉपिक पे अफसाने लिखती हैं, बहुत ही संजीदा और बड़े टची, और लेकिन बहुत। शायरी जो है उनकी वो एक बिल्कुल ही दूसरे रुख की है, बिल्कुल एक बिल्कुल। हवा के झोंके की तरह यूं लहराती हुई आती है और आपको हिला के चली जाती है। तो माशाल्लाह इनकी शायरी को मैं बहुत एप्रिशिएट करती हूँ। अरे फसाना थैंक यू, बहुत थैंक यू। मुश्किल काम है। जो है नीलम के मुंह देखे की बात नहीं है, क्योंकि अगर किसी में कोई टैलेंट हो उसकी खुले दिल से तारीफ करनी चाहिए, जो कि लोग नहीं करते हैं, उसमें भी कंजूसी करते हैं। मैंने इनकी सही। चार चांद पढ़ी और हर किताब मैं खरीद के पढ़ती हूँ,
ये अब्बासी साहब जो मेरे मियाँ थे कमर अली अब्बासी, उनका ये कहना था कि नहीं, राइटर्स की किताब खरीद के पढ़ो। सही बात है, वो तोहफे में भी दे दे, मगर एक मैंने भी वैसे थी सही खरीद के पड़ी थी। क्या क्या वो चीज? बहुत मैंने भी नीलम की किताब खरीदी है। मैंने भी खरीदी थी। मैं खुद अपनी किताबें खरीदती हूँ, सुने, हाँ, मेरी अच्छा बात करती मैं हो। खुद अपनी खरीदी किताब थी। खरीदती हूँ, किताब पब्लिशर से खुद भी खरीदती हूँ। बिल्कुल नीलम खरीद। नीलम आज तक कहती है तुम्हारा चेक बाउंस हो गया था, लेकिन वाकई मैंने चेक दिया था। अच्छा, तो कैश क्यों नहीं दिया? इतनी बड़ी रकम तो नहीं होती। बहुत मुझे तो सारी याद सारे नहीं लिए है। थे ना, बहुत वो सारी उसमें किताब खरीदी। जब बहुत उनकी सारी किताब आई इकट्ठे थी, खरीदी थी। जब चेक बाउंस हुआ था उस वक्त बेचारी मुनाफी गरीब होती थी, तो इसलिए नहीं, बैंक में दरअसल पैसे नहीं मैंने मिले। चेक का ना बॉल बना के यूं फेंका, वो बाउंस हो गया। सही। तो चले जहाँ तो बड़े नीलम, मुस्तनिद शायर हैं और नीलोफर माशाल्लाह इतनी बड़ी फनकार हैं, सब लोग बड़े बड़े। लेकिन मैं कोई शायरा होने का दावा नहीं करती, सिर्फ ये कि दोस्तों के तफन्ने तबाह की वजह से मैं कुछ ऐसी वैसी चीजें लिख लेती हूँ, क्या बात क्योंकि है। बहुत दोस्तों की अच्छा। फरमाइश होती है कि भाई तुम कुछ कहो। क्योंकि मेरी ये क्या कहना चाहिए, मैं इंडियन एक्टरों की तरह बोलूंगी, मेरा ये मानना है कि ये हाँ, गुफ्तगी होनी चाहिए, चाहे अच्छा, जितने भी आपको दुख हो। बड़े दुख है, हमें ऐसा पाऊँ तक दुखी दुख है, लेकिन जिंदगी को झेलने के लिए आपके अंदर शगुफ्तगी रहनी चाहिए, बिल्कुल सही, वरना बिल्कुल। जिंदगी हाँ, पुल डाउन कर लेगी। तो ये मैं जब शायरी ऐसे मजे मजे कई दफा लिखती हूँ, बहुत सी चीजें हो गई हुई हैं, तो दोस्तों की वजह से वो वो क्या करो, और वो चाहती है कि मैं करो, और मैं अपने दोस्तों की खुशी के लिए करती हूँ। कोई शायर मुझसे थ्रेट फील ना करे, करते हैं। आपको पता है मुझे बकायदा कहता है कि तुम ना ये शायरी किया करो, लेकिन मैं जस्ट डू इट सो फन। मैं अपने दिल करती हूँ, क्योंकि वो करते हैं तो मुझे भी मजा आता है, बस इतनी हाँ। सी बात है। हो सकता है वो समझते हो कि खतरे में तो पड़ गई है मैं हमारी आपको शायरी। चले, मुझे याद तो इतना नहीं होता, वो थोड़ी सी नजर सुना दे। जी, जी, हाँ, हालांकि इरशाद। आप देखिए इजाज, आपको पता है कि बकाया शायरी में कभी औरत को नहीं बुलाया भी नहीं जाता, ना पढ़वाया जाता है। और बीबी में कल देख रही थी तो मजाहिया मुशायरा रहा था, उस समय की औरत मिजाज लिख ही नहीं सकती। तो एक भी ये नहीं है आता, कि वो सही बात मर्दों की कही। इजाजतदारी तो कायम है ना इसमें। चले, इरशाद, नीलम। चले मैं आपको कुछ सुना देती हूँ उसी में से। हाँ जी, वो है, आपने सुना तो हुआ, सबने सुनी हुई है, मेरी नज्म बड़ी मशहूर है। लेकिन आज के लिहाज दिल से में हमारे कैसे नाज़रीन। कैसे खंजर लगते हैं। जी, जी, नहीं मुझे क्योंकि वो थोड़ी सी याद है, वरना मैं डायरी लेकर आई नहीं हूँ। मैं तो ऐसी आई हुई थी, अपनी दोस्त के यहाँ आई थी, तो डायरी में चीजें लिखी होती हैं, ऐसे ही मैं आपको सुना देती हूँ। चलिए जितनी भी याद है दिल वो में सुना। कैसे, हाँ, मैं आपको जरा अपना पास कर लेती हूँ ताकि आवाज अच्छी आ जाए। दिल में कैसे कैसे खंजर लगते हैं, कल के हाँ, आशिक आज के बंदर लगते हैं। वाह। वल्लाह। कौमी वाह, बचत के दफ्तर बुढ़े जाते हैं, अपना मंथली खर्च वहां से लाते हैं। हम भी गए थे लेने कल कुछ सरमाया, वहीं पे वो जालिम हमसे आ टकराया। हाँ, गंजा था और हाथ में उसके सोटी थी, पहले से तो मैं भी वैसे मोटी थी। मोटी थी। एक दूजे को देखा तो हम डर से गए, एक हाँ, दूजे को देखा तो हम डर से गए, दिल में सोचा ये था जिस पे मरते गए। हाँ, चेहरे पे हम दोनों के ही छुरियां थी, दिल पे देख के चलती दिल पे सौ सौ छुरियां थी। वॉकर से फिर उसने मेरा पाँव छुआ, ये मोना का पसंदीदा शेर है। मेरा वॉकर बस से फिर हाँ, उसने खत्म है, मेरा पाँव छुआ, वो तो सुन था मुझे लिहाजा कुछ ना हुआ। कुछ ना हुआ। हाँ, बहुत अच्छा, इतनी बहुत अच्छा। खूबसूरती क्या से बात इन्होंने लिहाजा इस्तेमाल किया है ना, हाँ, इन्हीं का कमाल है। है। ज्यादा तो बस बहुत अच्छी थोड़ी है। सी याद थी, मुझे ज्यादा याद नहीं है, मैंने डायरी वायरी तो रखी नहीं मैंने। देख ले, जी, बहुत मैं अच्छा। शायर नहीं हूँ ना, इसलिए इसलिए ब्याज नहीं रखती। अगर मैं ब्याज रखती तो मैं शायर होती पूरी पूरी। ये तो क्या आप बात। कहती मैं शायर तो नहीं मगर है हसीना, तो वो हाँ, वाला गाना। मैं शायर मैं तो नहीं नहीं तो मगर मजे बन मोना, गई की बात, शायर। नीलम नहीं की तो मजे की मोना, बना बात दिया आप बताऊं, लोगों ने। मैं एक हम्म, एक घंटा भी मुशायरा पढ़ता हूँ। इनको पता है, मुनाफी को काफी सारे मुशायरे हमने कनाडा और यहाँ पे इकट्ठे पढ़े।
मैंने आज तक ऊपर से देख के कभी मुशायरा नहीं पढ़ा, अच्छा, तो मेरे पास ब्याज होती नहीं है। अच्छा, मगर किसको सारे देख के जमाने पढ़ते याद, हाँ, जी किसको सारे किसको याद देख के होते हैं। पढ़ते हैं? अगर डायरी देख के किसको देख के पढ़ते हैं? मैं बस ऐसे ही दिमाग में जो है, मैं अपने पास से नए भी लिख लेता हूँ, फिल्बदी भी लिख लेता हूँ। वाह तो माशाल्लाह, ये तो बड़ी एजाज कमाल के आदमी है। एजाज हमारे नाजरीन के लिए कुछ मजेदार सा जरा चुटकुला सा हाँ सुना दो ना, कलाम कुछ। असल में मैं, मेरा आपको पता है मिजाज सारा पंजाबी में होता है, लेकिन मैं उर्दू में, मेरी नज्म है, आपको वो नज्म सुना देता हूँ। मैंने लिखी थी कुत्ते पे। अभी पंजाबी भी साड़ी प्यारी पंजाबी सुना जुबान दो ना, है, सुना दो। पंजाबी सुनाओ, पंजाबी बड़ी पंजाबी मजेदार होगी, सुनाओ सुनाओ। सियासतदानों हाँ, पे एक मैंने नज्म लिखी है। वो जैसे बचपन में नज़में पढ़ते ना, कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरा 100, तो हाँ, वो मैंने लिखी है, कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरा 100, तगड़े सारे यार ने तेरे, गलियां और बाजार ने तेरे, ऊंचे कारोबार ने तेरे, लाए 10 कमाए 100, अक्कड़ बक्कड़ वाह बम्बे बो 80 90 पूरा 100, देश दी शान घटाई जावें, अपना पेट ਵਧਾਈ जावें, कर्जे ले ले खाई जावें, वापस मंगिए कह दे नो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, वाह वाह पहले आपकी यार बनावे फिर तू मार के सिੱਟੇ ਛਾਵੇਂ, पहले आपकी यार बनावे फिर तू मार के सिੱਟੇ ਛਾਵੇਂ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਲੜਾਵੇਂ, ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋ, ਅੱਕੜ ਬੱਕੜ ਬੰਬੇ ਬੋ 80 90 ਪੂਰਾ 100, ਔਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, तेरी कोठी उठते बहंदे ओयो करते आंखें जो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। काफी लंबी आखिरी शेर सुना देता हूँ कि की बहुत दसते अच्छा। एजाज सच्चाइयां जो करदे फिरन कमाइयां, की दसते एजाज सच्चाइयां जो करदे फिरन कमाइयां, छुरियां फड़ के वांग कसाइयां कहंदे बस तू लम्मा पो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरा। वाह वाह भाई वाह, बहुत जबरदस्त ही जबरदस्त बहुत अच्छा, जबरदस्त बहुत जबरदस्त। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आप दोनों खवातीन जो एंजॉय कर रही हैं शायरी को, अगर आपको कोई शेर याद हो, अपनी पसंद का कोई शेर ईद के मौके पे। मुझे तो ईद मोना, ईद मोना तो मेरी फरमाइश होगी, मोना तुम एक सुनाओ। हाँ मैं आप, हाँ, आप मैं तो सुनाए। सुनाती रहती हूँ, लोग मुझसे तंग आ गए, इतने आजकल मुशायरे हो रहे हैं। कुछ अरसे बाद जो है ना, बैन नहीं कर नहीं, दिया जाएगा मुझे। तो अच्छी शायरी से कोई इस तंग नहीं वक्त होता है। इस वक्त जी, तो तुम हमसे कोई तंग मुखातिब हो ना, अच्छा। तो और हम मैंने फरमाइश कर एक रहे हैं। दफा, मुझे याद आया, मैंने एक दफा ईद के ऊपर लिखी थी एक नज्म, कोई प्रोग्राम हो रहा था किसी तंजीम का, तो वहां पे बकायदा उसको ना वो करके ड्रामाटाइज किया गया था ईद अच्छा। के हवाले से। वो एक मिर्जा साहब थे और बड़े अच्छे शायर होते हैं वो, तो उन्होंने किसी के हुस्न से मुतासिर होके जो है, वो उन्होंने वो नज्म कही थी। 2 3 शेर सुना देती हूँ। तो वो ये था कि उसने किया जो ईद पे झुक के मुझे सलाम, हाँ उसने की। उसने किया जो ईद पे झुक के मुझे सलाम, पहली नजर में हो गया किस्सा मेरा तमाम। वाह वाह, वाह क्या वाह कहें। वाह, उसने वाह किया वाह। जो ईद पे झुक के मुझे वाह सलाम, सलाम। पहली पहली। नजर में हो गया किस्सा मेरा तमाम, और वो बादशाही हुस्न है और इत्तेफाक से, वो बादशाही हुस्न है उसने और और इत्तेफाक। इत्तेफाक से हम भी गजल में रखते हैं एक शोहरत दुआम। क्या बात है। एक शोहरत और दवाम, बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। और कुछ मीठी बातें कीजिए, चलिए हटाइए, कुछ मीठी बातें कीजिए, चलिए हटाइए, ये दरमिया में शीर के खुरमे का क्या है काम। और शीर एक के होता है खुरमे कि का। गमला सजा के शोख ने रखा था बाम पर, गमला सजा के शोख ने रखा था बाम पर, अपना ही था कसूर, चले आए जेरे बाम। क्या कहें, क्या बहुत कहें। अच्छा। तो अच्छा, जेर उसका बाम। थी तो हाजी लंबी वो उसमें जिस लड़के ने वो पढ़ी थी हाँ। और जिस तरह वो मिर्जा बना था, वो कमाल की चीज थी। उसमें बहुत हम्म। मजा आया था। तो बहरहाल इस तरह। मैं उसको देखते ही गुमसुम सी हो गई, हाँ, जाते हुए पूछ ही पाई ना उसका नाम। क्या ये तो ओह, अफसोस की बात है। वैसे सी बहत। तुम भी गुमसुम करने के लिए काफी हो, आज जिस तरह बन सच के बैठे हो ना तुम। अब ये जो प्रोग्राम है ना, ये तुम्हारी बेगम को जाएगा पाकिस्तान।
समझे मेरी ना? बेगम को मेरे उलाम्बे जाते हैं, वो भी नहीं माइंड करती, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छी जी, बात है, अच्छी बात तो है। ये आज बहुत ही हमारी मजेदार रही गुफ्तगू और मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आई होगी। एक दो हमारे दोस्त जो आने थे और एक कैलिफोर्निया से, और उनका किसी वजह से कनेक्शन नहीं हो पाया। बहरहाल आप लोगों को सबसे मुलाकात हो गई, हमारी तो बस ईद हो गई, इसी में ईद हो गई हमारी, क्या है कि कहें। नहीं? शुक्रिया बहुत तो बहुत। अगर आप लोग कोई पैगाम देना चाहें लोगों को, दोस्तों को, अहबाब को, तो बिल्कुल जो चाहे आप कह सकते हैं। किसकी बारी है पहले? रोजा, आप अपने दोस्तों को कोई पैगाम देना चाह रही हैं आज के हवाले से? मेरे दोस्त तो यहीं मौजूद है सामने। हाँ जी, वो तो है, लेकिन जो जो बैकग्राउंड में उनके लिए उनके लिए नहीं, ये बताओ कि ये कहाँ, कौन को कहाँ कहाँ देखे जाएंगे? ये सब इस जगह देखा जाएगा, सब यूट्यूब जगह। पे चला जाएगा तो हर जगह चला जाएगा। जी। पाकिस्तान को मैं ईद मुबारक कह दूं? हाँ, चले ठीक, बिल्कुल नहीं, करिए। बहुत 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 ईद मुबारक अपने चाहने वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को पाकिस्तान में। अब ये है कि तादाद किसकी ज्यादा है, रिश्तेदारों की या चाहने वालों की? यही देखना है, पता चल जाएगा ना। कल फोन आएगा तो पता चल जाएगा, अच्छा जी, और कोई? या नहीं आएगा तो भी पता चल रिश्ते जाएगा। तो सारे जो है ना, वो जो खूनी रिश्ते होते हैं ना, वो तो मजबूरी के होते हैं। बेशक रिश्तेदार वही होते हैं जो खुद बनाए जाते हैं। सही बात सही है, बात, बिल्कुल 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 तो सही सही कहा। कहा आपने। तो मेरा यही एक्चुअली पैगाम है अपने पाकिस्तान में रहने वालों दोस्ती, को, यहाँ के दोस्तों दोस्ती को। बहुत अच्छा रिश्ता है। जी जी जी, बिल्कुल दोस्ती बहुत बिल्कुल। अच्छा रिश्ता है, सबसे अच्छा रिश्ता दिल दोस्ती है। लॉस्ट होता है, और अल्लाह ताला इन दोस्तियों को सलामत रखे और दोस्तों को सेहतमंद खुश हाल रखे। और इस दुआ के साथ हम चाहेंगे कि आपसे खुदा हाफिज भी कहें कि आइंदा जो आने वाला वक्त है उसमें अल्लाह ताला हम पे करम करे अपना, और ये जो एक नागहानी मुसीबत सारी दुनिया के सर पे जो तारी हो गई और जिसकी वजह से बहुत जज्बाती नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ लोगों का, माली नुकसान हुआ, अल्लाह ताला उस सब से हमको मतलब महफूज करे। और इस कायनात को, जो इतनी खूबसूरत कायनात बनाई है, उसको हमेशा के लिए एक बहुत पुरसुकून जगह बना दे हर एक के लिए। तो आमीन। आप सबका बहुत ये बहुत हाँ मैं ये कहूँगी मोना कि धूप और छाँव ये तो मुतवाज़ी चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। तो इंशाल्लाह हमें हमेशा ज़हन में ये रखना चाहिए कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार। बाहर बाहर रख। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उम्मीद पे ही मैं दुनिया अपना कायम है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये ईद जो है, यहाँ पे बहुत से कोविड-19 की वजह से हमें बहुत से मसाइल का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी खुशियों से भी नवाजा इसमें। कि मेरे लिए खुशी का ये है कि मेरी दोनों बेटियां, एक अभी फर्स्ट ईयर में गई है और एक यूनिवर्सिटी में गई है, और दोनों ने 1000 मार्क्स लिए हैं। और माशाल्लाह वो माशाल्लाह दोनों माशाल्लाह पास हो गई हैं, और 2 दिन पहले दोनों का रिजल्ट आया है। तो मैं इन दोनों मुबारक। बेटियों को भी माशाल्लाह, मुबारकबाद देता हूँ कि आपको पता है कि मेरा एक अब बहुत अच्छी बात मक्ता है एक सही, गज़ल का कि मैं कैसे मान लूँ एजाज़, वो राज़ी नहीं मुझसे, जो खुश है तो अता की हैं खुदा ने बेटियाँ मुझको। सुभान हाँ, अल्लाह, तो सुभान है। अल्लाह। मेरी मुबारक बेटी के और लिए हमारी मुबारक। ये तरफ से दुआएँ भी भेज रही थी। बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी मुबारक, बच्चियों को। बहुत अच्छा। और इसके साथ ही मैं चाहूंगी आप सबका शुक्रिया भी अदा करूंगी कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने रौनक लगाई। और जी, इंशाल्लाह आपका इस तरह शुक्रिया। का हम बहाने बहाने से मिलते रहा करेंगे। ये इंशाअल्लाह। प्रोग्राम तो एक बहाना है, असल तो है वो यार जिंदा सोबत बाकी वाली बात। तो तकरीबन बहुत कुछ तो शुक्रिया आप लोगों का। I-95 है ना आपके जी, चैनल? I-95 की तरफ से 95 ज़ाहिर है हमारा ये प्रोग्राम होता है। का भी शुक्रिया। और I-95 की तरफ ही से मैं आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हम लोग तो भी सब I-95 के ममनून हैं कि ये मौका दिया कि हम अपने सब चाहने वालों से, मोहब्बत करने हाँ वालों जी, से और वो जो सही हमें बात देख रहे हैं, बहुत उनसे शुक्रिया, है। हमारा राब्ता करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत अल्लाह बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया। खुदा हाफिज। ओके, खुदा शुक्रिया। हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।